ओके, तो ZnH2 प्रोफाइल का एक रिएक्शन हमारे लिए बिल्कुल अलग से इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। सो बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है, हमारे पास है RCR डैश डबल बॉन्ड O। चलो पहले R और R को सेमी ले लो एक बार, और इस पर हम डालते हैं NH2OH और साथ में हम डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RCR डबल बॉन्ड N OH। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो है वो बन गया। अब यहां पर मैं डाल देता हूं डाइल्यूट H+। अब इस पर अगर मैं डाइल्यूट H+ डालूंगा तो इन दैट केस क्या होगा, नाउ ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये सबसे पहले H+ पर करेगा अटैक, और H+ पे अटैक करते हुए बनाएगा RCR OH2+। सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा। नाउ देखो, वाटर इलेक्ट्रोफ्यूगल होने के कारण निकलना तो चाहता है, लेकिन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे प्लस बनना तो संभव नहीं है। सो वी गेट अ कंसर्टेड स्टेप। यहां पर से R- ग्रुप माइग्रेट करता है और यहां पर वाटर जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ R+ डबल बॉन्ड NR। एंड ये जो C+ है इस पर अटैक ऑफ वाटर -H+ OH double bond NR, and that instantly tautomerizes to RC double bond O NHR। So this is called the Beckmann rearrangement। हमारा हाइड्रोक्साइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H+ वो हमारा कन्वर्ट होता है अमाइड पर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। दो तीन बातें हैं, पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है रिलीज ऑफ वाटर एंड migration of R- always occur simultaneously। Release of water and migration of R- always occur simultaneously। और ये हमारा साइमल्टेनियसली होने के कारण क्या होता है उस बात को समझो। बहुत सिंपल सी बात है, दैट इज जो द ग्रुप ट्रांस टू OH will always migrate।
माइग्रेशन टेंडेंसी plays no role in it. Migration tendency absolutely plays no role in it. जो ग्रुप OH के, यहां पर तो दोनों ग्रुप सेम था, चलो हम बच गए, लेकिन अगर कहीं पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो ग्रुप OH के ट्रांसफर है वही वाला ग्रुप हमारा माइग्रेट करने वाला है। माइग्रेशन टेंडेंसी का कोई रोल नहीं होगा। एंड दूसरा, कुल मिला के तो OH का रिलीज होने वाली ही बात है, तो इंस्टेड ऑफ dilute H plus, we can also use PCl5, PCl3, POCl3, TSCl, etc. जो OH को विड्रॉ कर पाए वो सारे के सारे ग्रुप हम लोग रिएजेंट्स जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर क्या है, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OET। यहां पर पहले मैंने डाला NH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है A प्लस B, और इस पर अगर मैं डाइल्यूट H प्लस डाल दिया तो प्रोडक्ट बनता है C प्लस D। पहले ये तो रिएक्शंस में सारे के सारे प्रोडक्ट लिखो, और ये भी बताओ, कैन वी कमेंट ऑन मेजर एंड माइनर? कैन वी कमेंट ऑन मेजर एंड माइनर? क्या दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? वो सारे के सारी चीज जो है वो यहां पर हमें बताना है। ओके, लेट्स सी। जो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OET, और इस पर मैं डाल देता हूं NH2OH, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सिंपली दो बनेगा। अगर हम ध्यान दें स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से, ET डबल बॉन्ड N OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड N ये हमारा A है, ये हमारा B है। अच्छा, दोनों के दोनों बनेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर हम देखें एक बार इन दोनों में कौन सा सिन है, कौन सा एंटी है, लोन पेयर को तो हमेशा लोअर प्रायोरिटी देते हैं, और CH3 और ET में ET का प्रायोरिटी ज्यादा है। सो ऑब्वियस सी बात है हमारा दिस वन इज गोइंग टू बी सिन, this one is going to be anti, this is major and this is minor due to steric hindrance। ठीक है, ऑब्वियसली बात है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंटी वाले पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, तो एंटी वाला जो है वो डेफिनेटली हमारा मेजर बनने वाला है, और सिन वाला हमारा माइनर बनने वाला है। सो अब अगर मैं ये वाला है मेरे पास CH3C ET डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर मैं डाल देता हूं H प्लस, तो
ये ऑक्सीजन का H प्लस पर अटैक, तो बन जाएगा CH3 CET OH2 प्लस, एंड देन CH3 माइनस माइग्रेट करेगा यहां पर, तो बन जाएगा ET C प्लस Me, जो H2O के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ETCOH डबल बॉन्ड NMe, एंड ये हमारा इंस्टेंटली टॉटोमराइज करेगा टू गिव ETC डबल बॉन्ड O NHMe। तो ये वाला जो है कंपाउंड, दिस इज माई C। See, as A is a minor, C is also minor, क्योंकि A जो है वो हमारा माइनर है, तो C भी हमारा माइनर ही होने वाला है। CH3CET यहां पर और क्या बन जाएगा, एंड देन यहां पर अब ET माइग्रेट करेगा, तो CH3C इस पर अब H2O, CH3 COH डबल बॉन्ड NET, and now after that it will tautomerize CH3C double bond O, so this is my D। और क्योंकि B जो है वो हमारा मेजर है, B जो है वो हमारा मेजर है, तो ये D भी हमारा मेजर बनने वाला है। बट ट्राई टू रियलाइज, A जो है वो कभी D नहीं दे सकता है, B कभी C नहीं दे सकता है, यानी इंडिविजुअल स्टीरियो जो प्रोडक्ट देगा वो हमारा फिक्स है। मेजर माइनर डिसाइड होगा सिन और एंटी में कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, बस तुम्हें वो चेक करना है। जनरली एंटी ही हमेशा हमारा मेजर होने वाला है, ठीक है, जनरली स्पीकिंग। उसके अकॉर्डिंग मेजर माइनर डिसाइड होगा। बाकी ए जो है वो हम माइग्रेशन टेंडेंसी हम चेक कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ए कभी डी नहीं दे सकता है, बी कभी सी नहीं दे सकता है। यानी एग्जाम में अगर एक सिंगल स्टीरियो पूछ डाला है तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा सिंगल ही होने वाला है, ठीक है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सानोन और उस पर मैं डाला NH2OH कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? राइट। एंड नाउ यहां पर अगर मैं डालता हूं
डाइल्यूट H प्लस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो डबल बॉन्ड N अब प्लस से माइनस पर अटैक, वाटर का रिलीज, तो क्या बन जाएगा? C पे प्लस डबल बॉन्ड N, 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग बनेगा, और जहां पर अब वाटर अटैक करेगा माइनस H प्लस, यहां पर OH, सो डबल बॉन्ड O, this is called caprolactam. This is the very important compound. This is called caprolactam. And caprolactam का important use क्या है? It is the monomer of important polymer नाइलॉन 6, और ये कैप्रोलैक्टम जो है वो हम लोग साइक्लोहेक्सानोन पे बेकमैन रिएरेंजमेंट के थ्रू ही बनाते हैं. सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द इट्स केमिकल इंपॉर्टेंस. बाकी रिएक्शन तो काफी आसान है, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो है नहीं. यहां पर भी ऑपोजिट साइड से ही माइग्रेशन हुआ, मैकेनिज्म वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, एंड दैट इज ऑल अबाउट बेकमैन रीअरेंजमेंट. ओके ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं द रिएक्शन विद 2 डिग्री अमाइन. सो 2 डिग्री अमाइन में साथ क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में एक बार देखते हैं. अच्छा, गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड्स हैविंग at least 1 alpha hydrogen, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट बेसिक केस. लेट अस टेक एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, और यहां पर मैंने डाल दिया NHR2. Again the pH is maintained at 3 to 4. तो क्या रिएक्शन होने वाला है इसके बारे में बताओ. तो सबसे पहला स्टेप तो सेम है, ये जो H प्लस होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये वाला H प्लस पर अटैक, और ये वाला H प्लस पर अटैक करते हुए बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, एंड फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, इसका ओपनिंग, तो बन जाएगा CH3CHOH, एंड माइनस H प्लस में जैसे ही करूंगा
CH OH NR2 एंड यहां पर वाटर जो है वो हमारा रिलीज होगा, तो वाटर रिलीज होते हुए बनाएगा ये वाला H और ये वाला OH, यहां पर ये रिलीज जो है वो हमारा होने वाली है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH NR2। ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड, यहां पे डबल बॉन्ड यहां पर N, दिस इज कॉल्ड इनामाइन। सो 2 डिग्री अमाइन के साथ हमेशा हमारा इनामाइन जो है वो हमारा बनता है, और इनामाइन जो है इसका रेजोनेटिंग फॉर्म देख लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस पर है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मालूम पड़ेगा क्यों। सो दिस इज द, ये जो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेन रिएक्टिव स्पीसीज। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक आध बात, इफ aldehyde oblique ketone has a no alpha hydrogen, then reaction with 2 degree amine becomes reversible। कोई प्रॉपर यील्ड जो है वो हमें नहीं मिलने वाली है। एंड इसके अलावा 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट गिव any reaction with aldehyde थ्री डिग्री रिएक्शन अमाइंस डू नॉट गिव एनी रिएक्शन विद एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, क्योंकि पहला ही H प्लस का रिलीज जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 डिग्री अमाइन सिर्फ बेस बनाता है यानी इमाइन बनाता है, 2 डिग्री अमाइन इनामाइन बनाता है, और 3 डिग्री अमाइन जो है वो हमारा रिएक्ट ही नहीं करता है। अमोनिया का रिएक्शन कीटोन में तो नॉर्मल है, सिर्फ बेस टाइप ही है, लेकिन एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन जो है वो हमारा डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, तो ये वाले रिएक्शन पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्टार्क इनामाइन सिंथेसिस। स्टार्क इनामाइन सिंथेसिस में क्या है, अगर है मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH NR2 और इस पर मैंने डाल दिया R-X और फिर मैंने डाल दिया H3O+, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। अच्छा, ये वाला नाइट्रोजन तो अटैक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात ये है यहां पर तो कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अब ये बचा ही नहीं। सो जैसे मैं R-X डालूंगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर जंप, और ये वाला पाई बॉन्ड ये वाले कार्बन पर जंप, एंड दिस कार्बन अटैक्स R-, X- leaves, that is an SN2 style attack with the formation of
R dash CH2 CH double bond NR2 plus X माइनस। सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट जो है ये हमारा बनता है, दैट इज द SN2 स्टाइल अटैक। बेसिकली ये वाला जो है, ये वाला स्पीसीज हमारा अटैक करता है, ये C पे माइनस R डैश पर अटैक करेगा और ये वाला कंपाउंड जो है वो हमारा देने वाला है। अब इस पर मैंने डाला H3O+ यानी इसका किया हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले स्टेप में तो H+ की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा एंड बनाएगा R dash CH2 CHOH NR2 माइनस H+ कर दो। नाउ अब ये फर्दर H+ जो मीडियम पर है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारा बेसिक है तो उस पर अटैक करेगा और अटैक करते हुए बनाएगा R dash CH2 CH OH NHR2 plus and now in the next step ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे जंप, this leaves with the formation of R dash CH2 CH double bond OH plus, जो इंस्टेंटली हमारा H+ जो है वो रिलीज करेगा C double bond O H। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा इस तरीके से एल्डिहाइड बनता है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन में और एक वेरिएशन करते हैं। मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH NR2 और इस पर मैंने डाल दिया R dash COCl और दूसरा है H3O+। तो अब प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो यहां पर जानते हैं हम लोग क्या वाला क्या करना होता है। जो R dash COCl है, अटैकिंग स्पीसीज जो होगा वो तो इसका रेजोनेटिंग फॉर्म ही होने वाला है NR2+, और ये वाला माइनस SN2TH R dash C double bond O NR2 plus Cl माइनस। पहले ये वाला प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास बन जाएगा एंड जिस पर हम H3O+ जैसे ही डालेंगे द फाइनल प्रोडक्ट विल बी R dash C double bond O CH2 CHO। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास बन जाएगा। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग। मान लो मेरे पास है साइक्लोपेंटानोन, तो यहां पर सबसे पहले मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 A एंड उसके बाद PHCH2Cl B
एंड H3O प्लस C प्लस D। तो आइडेंटिफाई ABCD। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन के साथ एक 2 डिग्री अमाइन का अटैक है। तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सिंपली बन जाएगा प्लस इस पर अगर मैं डाल दिया कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये बन जाएगा। एंड नाउ इस पर क्या होगा, pH CH2Cl, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर जंप, तो कार्बन पे यहां पर माइनस, जो माइनस वाला कार्बन यहां पर आके SN2 अटैक करेगा और Cl जो करेगा उसको करेगा रिलीज। सो दिस वाज A एंड आवर B इज CH2PH N plus Cl minus, that is my B। एंड नाउ इसका हाइड्रोलिसिस होगा H3O प्लस, तो बन जाएगा CH2PH C डबल बॉन्ड O, और वापस जो हमारा पुराना अमाइन था वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, that will be C and D। So these are the products in this given reaction। तो 2 डिग्री अमाइन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद द Grignard reagent। रिएक्शन विथ RMGX, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं। अच्छा, अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और इस पर मैं डाल देता हूं RMGX फॉलोड बाय NH4Cl वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? We already know the product will be RCH2OH, और यहां पर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमें मिलने वाला है। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमें मिलने वाला है। सो R माइनस यहां पर आएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2OMGX, एंड जिसका अगर हम एक्वस हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम कोई भी और एल्डिहाइड लेते हैं, R-CHO, और इस पर मैं डालता हूं RMGX और साथ में डालता हूं NH4Cl वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH R-OH। The product is going to be 2 डिग्री अल्कोहल, और वहां पर अगर हम डालते हैं कोई भी कीटोन पर R-C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, इस पर अगर हम डालते हैं RMGX
और इस पर NH4Cl वाटर, तो प्रोडक्ट बनेगा RC R-R-OH. The product will be a 3-degree alcohol. अच्छा, यहां पर हम और भी एक चीज जानते हैं, जो आउट ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O, RMGX always attack C double bond O irrespective of whether C double bond C and C double bond O are in conjugation or not. कॉन्जुगेशन पे होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अटैक जो होता है वो तो C डबल बॉन्ड O पर ही होता है। यानी अगर मान लो मेरे पास है और इस पर मैं अगर नॉर्मल RMGX फॉलोड बाई NH4Cl वाटर डालूंगा, तो यहां पर प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये डबल बॉन्ड पे अपना हाथ नहीं लगाने वाला है। अगर हाथ लगाना है तो ग्रिगनाट को हमें सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना होगा। पहले हम डालेंगे RMGX Cu2Cl2। अब R माइनस यहां पर अटैक करेगा O माइनस, जिसका हाइड्रोलिसिस होके बन जाएगा OH एंड देन ये वाला चीज प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। हाँ, ये फर्दर RMG इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, बट वो तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है, उस पर अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट इज द रिएक्शन विद द ग्रिगनाट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और एक रिएक्शन भी हमने पहले किए हुए हैं, दैट इज द इंसर्शन ऑफ कार्बीन। सो अगर RC डबल बॉन्ड O R है, इस पर अगर मैं डायजोमिथेन डाल के हीट कर दूं तो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O CH2R। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या होता है? ये है हमारा डायजोमिथेन, इसका यहां पर अटैक, इसका ओपनिंग, तो सबसे पहले बनता है RCr O माइनस CH2 एंड देन जैसे हीट किया हुआ है
N2 यहां से रिलीज होता है और O माइनस यहां पर अटैक करता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास हाईली अनस्टेबल इपॉक्सी रिंग। एंड देन ये वाला रिंग को तोड़ने के लिए ये वाला बॉन्ड का यहां पर जंप, R माइनस का यहां पर माइग्रेट, R माइनस का यहां पर माइग्रेट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास, तो प्रोडक्ट बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH2 R। ठीक है, अरे यहां पर ध्यान क्या रखना है, ग्रुप हैविंग बेटर migration tendency migrates। वो वाले ग्रुप में जो उसका बेटर माइग्रेशन टेंडेंसी होगा वो हमारा माइग्रेट करेगा। यानी अगर मान लो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O ET, इस पर अगर मैं डायजोमिथेन डाल के हीट करूं तो इन दैट केस हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्योंकि ET हमारा बेटर माइग्रेशन टेंडेंसी रखेगा, CH2 CH2 CH3, this is going to be the major product। या फिर अगर C डबल बॉन्ड O OCH3, इस पे अगर मैं डायजोमिथेन डाल के हीट करूंगा तो राइट वाला रिंग साफ साफ हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो वाला ग्रुप हमारा माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करते हुए बनेगा CH2 OCH3। This one is major। अच्छा, now as H minus has maximum migration tendency for aldehydes, product is always, product जो है that is always क्या मिथाइल कीटोन। मतलब क्या है, जो अगर मान लो मेरे पास है R C डबल बॉन्ड O H और इस पर मैंने डाल दिया डायजोमिथेन हीट, तो H ही हमारा माइग्रेट करेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी R C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाले रिएक्शन का एग्जैक्ट एक सिमिलर रिएक्शन अब हम करने वाले हैं, ध्यान देते हैं। दैट इज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन।
बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। सो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन पर क्या होता है हमारे पास, जो अगर मान लो मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OR, इस पर अगर हम कोई भी परऑक्सी एसिड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल CF3 COOOH या फिर H2SO5 या फिर कोई भी MCPBA metachloroperbenzoic acid, so it is an excellent reaction for the conversion of ketone to ester in single step. Ketone to ester in single step. So क्या होता है इस पर ध्यान दो, C डबल बॉन्ड OR, और ये जो हमारा टूटेगा इस पर इक्विलिब्रियम में टूटेगा। एंड नाउ ये वाला ऑक्सीजन का H+ पर अटैक, और H+ पर अटैक करते हुए क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद सो क्या बन जाएगा, RCr OH OO C डबल बॉन्ड O CF3। अब यहां पर रीअरेंजमेंट का स्टेप जो है उसको ढंग से देखना। ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर ये वाला हाइड्रोजन को करता है स्नैच, तो ये वाला बॉन्ड करता है यहां पर जंप, R- यहां पर करता है माइग्रेट, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप, और ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मिल गया, तो प्रोडक्ट जो बना दैट इज RC डबल बॉन्ड OR, और साथ में बन गया CF3 COOH। It's a single step formation of our ester from a ketone। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं आइसोटोपिक लेवल करूं, जो ये परऑक्सी के एंड वाला ऑक्सीजन होता है, फाइनल प्रोडक्ट पर भी वही वाला हमारा ऑक्सीजन रहता है एस्टर में, क्योंकि जो R माइग्रेट कर रहा है वो एंड वाले ऑक्सीजन पर कर रहा है, ना कि बीच वाला ऑक्सीजन पर। तो आइसोटोपिक लेवल अगर मैं करूंगा तो ध्यान रखना, हमारा जो एंड वाला ऑक्सीजन है जो डिलोकलाइजेशन पर नहीं है, वो वाला ऑक्सीजन एस्टर पर यहां पे हमारा लगता है। अच्छा यहां पर भी क्या होगा, ग्रुप हैविंग बेटर माइग्रेशन टेंडेंसी माइग्रेट्स। यानी सिंपल सी बात है, जो अगर CH3 डबल बॉन्ड O ET हो
और इस पर अगर मैं डाल देता हूं MCPBA, तो यहां पर हम देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OET, that is going to be the major product. यहां पर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर NO2 MCPBA, सो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन ग्रुप। NO2 तो स्ट्रॉन्ग -I और -R ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग जो है वो हमारा माइग्रेट करेगा so this is going to be the major product. अच्छा, सिमिलरली अगर रिंग हो और इस पर मैंने MCPBA डाल दिया, तो राइट वाला जो है वो हमारा माइग्रेट करेगा और वहां पर बीच में हमारा O इंसर्ट होगा, तो रिंग के अंदर यहां पे हमारा O इंसर्ट होगा, सो इट विल बी अ 6 membered ring. So this is going to be the major product. अब एक बात ध्यान रखना है, for aldehydes in Beer-Williger oxidation, for aldehydes in Beer-Williger oxidation, product is always carboxylic acid. The product is always a carboxylic acid. मतलब क्या है, अगर मेरे पास है RCHO, इस पर मैं डाल देता हूं MCPBA, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCOOH. इसका रीजन बहुत सिंपल है, H माइनस हैज मैक्सिमम माइग्रेशन tendency. H minus having the maximum migration tendency, तो वही वाला चीज हमारा माइग्रेट करने वाला है. Okay, so the next reaction is a Wittig reaction. So, Wittig रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, अगर हम ध्यान दें तो Wittig रिएक्शन में हमारा जो होता है दैट इज, हम लेते हैं कोई भी एक कीटोन या एल्डिहाइड, डजंट मैटर, और साथ में हम लेते हैं यिलाइड यानी PPH3 डबल बॉन्ड C. चलो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पहले H2 ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और यहां पर अगर मैं करता हूं सिंपल हीटिंग, यहां पर अगर मैं करता हूं सिंपल हीटिंग, तो द प्रोडक्ट इज Cr डबल बॉन्ड CH2
प्लस POPH3। ठीक है, ये है विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड O को हटाना है और ये CH2 को एज इट इज जोड़ देना है। प्रोडक्ट तो इसी तरीके से हमें लिखना है, और एक चीज और भी ध्यान रखना है, जो देयर इज नो स्टीरियो कंट्रोल इन Wittig reaction। There is absolutely no stereo control in Wittig reaction। What is the mechanism? अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये फास्फोरस कार्बन में डबल बॉन्ड हम जो ड्रॉ करते हैं वो केवल नेम सेक के लिए है, वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा एज अ CH2 माइनस PPH3 प्लस। ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्मेट में। नाउ C माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। यहां पर प्लस, जैसे क्लासिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में, तो एग्जैक्टली वही होने वाला है। और हमारे पास बन जाएगा RCr O माइनस CH2 P प्लस PH3 एंड O माइनस यहां पर P प्लस पे करता है अटैक, तो RCr CH2 OP। ना फास्फोरस का ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही हम हीटिंग करते हैं तो we get a single step concerted mechanism। ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर जंप, तो उसका धक्का खाके ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जंप, एंड यहां से हमारा O का ओपनिंग, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा प्लस POPH3। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज द क्लासिकल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड उसके बाद जो ये वाला स्टेप है, ये स्टेप पे ध्यान दो। रिएक्शन में कोई भी जगह पे स्टीरियो कंट्रोल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो अटैक हो रहा है वो sp2 पर है, तो सिस ट्रांस जो है वो हमारा दोनों ही बनने वाला है। वी कैन नॉट गिव वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है साइक्लोहेक्सानोन, और यहां पर मैं कर देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड PPH3 और करता हूं हीट, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बन जाएगा अच्छा, बट प्रॉब्लम विटिक के साथ ये है, जो इतना प्यार से विटिक कोई देता नहीं है। हमें नॉर्मली विटिक का रिएजेंट जो है वो बनवाया जाता है, और उससे फिर हम लोग जो है वो रिएक्शन को वो आगे बढ़ाता है। तो एक एक करके उसका सारे केसेस जो है वो हम देखना चालू करते हैं। चलो, सबसे पहले में क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 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 Br।
इस पर क्या किया, पहले PPH3 डाला, फिर इस पर डाला NaH और फिर कर दिया हीट। तो वी हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड है इस पर PPH3SN2 अटैक होगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 Br, फास्फोरस का लोन पेयर यहां पर अटैक, Br माइनस लीव्स, और Br माइनस जैसे ही लीव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 PPH3 प्लस। नाउ P प्लस का माइनस आई के कारण दिस हाइड्रोजन हैज बिकम एसिडिक। तो जैसे ही मैं NaH डालूंगा तो NaH का H माइनस ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा और बनाएगा, अच्छा H माइनस इज अ बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल, तो C डबल बॉन्ड O पर गलती से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा मत देना। सो नाउ वी आर एट द पोजीशन ऑफ विटिंग। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, C माइनस का C डबल बॉन्ड O पर अटैक, ऑक्सीजन पे ओपनिंग, तो बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। यहां पर एक CH3, यहां पर O माइनस और यहां पर PPH3 प्लस। एंड नाउ यहां पर O माइनस जो है वो हमारा P प्लस पर करेगा अटैक, O सो यहां पर डबल बॉन्ड पे अटैक, so the final product is और POPH3 जो है वो हमारा इस तरीके से सेपरेट आउट हो गया। तो विटिक का मेन प्रॉब्लम होती है जो हमें कोई डायरेक्टली देता नहीं है, हमें हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से ही आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH2 P डबल बॉन्ड O OAT OAT। इस पर हमने डाल दिए हैं NaH हीट। तो क्या करेगा, सबसे पहले H माइनस यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, C डबल बॉन्ड O CH माइनस and then in the next step इसका यहां पर अटैक, ओपनिंग, तो क्या बन जाएगा, 1 3 4
एक 5 एक 6, यहां पर CH3, यहां पर O-, जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ P डबल बॉन्ड O, OET OET, और उससे दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड O। एंड नाउ यहां पर हमारा ऑक्सीजन का यहां पर अटैक, पहले O- खुलेगा और एक ETO- बाहर भी जाएगा SN2TH की तरह, यानी जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा डबल बॉन्ड O, OET, डबल बॉन्ड O। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इसका यहां पर जंप, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप, इसका ओपनिंग, प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, COET, COET, CH2 डबल बॉन्ड CH, इन H हीट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी हाईली एसिडिक। ये वाला हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, C-, ये दोनों ग्रुप है, COET तो कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और CH2 डबल बॉन्ड CH, PPH3+, माइनस का यहां पर अटैक और कार्बन के ऊपर इस तरीके से माइनस चला गया। सो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3, C डबल बॉन्ड O, C, वो दोनों ग्रुप तो एज इट इज है, CH2, CH-, PPH3+, और अब जो होने वाला है, माइनस का यहां पर अटैक, इसका ओपनिंग। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम कंपाउंड को देखें तो हमारे पास, अब डायरेक्टली देख लो, PPH3 को बाहर कर देगा, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगा, जहां पर एक CH3 ग्रुप है वहीं पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, और उसके बाजू वाले कार्बन पर, जहां पर ये CH3 है, उसके बाजू वाले कार्बन पर दो हमारे पास COET, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। क्लियर? ओके, सो अगला देखते हैं। हमारे पास है सैलिसाइल्डिहाइड का एनायन, मतलब सैलिसाइल्डिहाइड पे NaOH डाल दिया तो ये बन गया था, और साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH, PPH3+, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH-, इसका यहां पर अटैक,
CHO माइनस PPH3 प्लस, इसका यहां पर अटैक और प्रोडक्ट हमारे पास जो बन जाएगा so this is going to be the final product. Clear? ओके, अगला देखते हैं। CH2Br, CH2Br, PPH3 2 मोल, then PHLi, then glyoxal heat. So what is going to be the product? अगर सबसे पहले दो PPH3 जो है वो BR को हटाएगा या नहीं? PPH3 2 मोल डालने पर CH2 PPH3 प्लस ना PHLi जैसे मैं डालूंगा ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाएगा, CH माइनस PPH3 और उसके बाद मैंने डाल दिया यहां पर ग्लायोक्सल, माइनस का यहां पर हीट अटैक, यहां पर भी अटैक, दोनों तरफ हमारा इलाइड इलाइड बनेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम साफ साफ देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी naphthalene. Okay. Now the last reaction, अगर इपॉक्सी दे दिया है तुम्हें CH3CH, चलो वेस्ट डैश के साथ ही दिखा दे रहा हूं, सिस वाला है, इसमें मैंने क्या किया, PPH3 डाल के हीट किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो अटैक एंटी होना पड़ेगा, सो CCH3C यहां पर H, यहां पर वेज के साथ CH3, डैश के साथ H, ऊपर की तरफ आएगा PPH3 प्लस, नीचे की तरफ आएगा O माइनस। अभी तो राइट नाउ इलाइड बन भी नहीं पाएगा, तो मुझे किसी एक को रोटेशन तो देना पड़ेगा, तो ये PPH3 को मैं नीचे ला रहा हूं, यहां पर नीचे की तरफ O माइनस है, और जैसे मैं इसको रोटेशन देके नीचे की तरफ PPH3 प्लस को लाऊंगा तो
यहां पर हमारा वेज डैश जो है वो अब इंटरचेंज होने वाला है लाइक दिस, एंड नाउ O माइनस का अटैक ऑन P, प्रोडक्ट बन जाएगा CCO PPH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3, और जैसे मैं हीट दूंगा इसका यहां पर जंप, तो बन जाएगा, देख सकते हो साफ साफ यहां पे दोनों CH3 ऑपोजिट साइड में है, तो केवल हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा H CH3, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। यहां पर मेन फंडा यही है, जो इपॉक्सी को लेकर अगर तुम विटिक रिएक्शन करवाते हो तो इन दैट केस वी गेट स्टीरियो कंट्रोल, क्योंकि यहां पर जो हमारा इलाइड बनाने के लिए हमारा जो स्टीरियो है उस पर सेम साइड पर लाना जरूरी है, तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इनिशियली अगर इपॉक्सी सिस है तो हमें हमेशा ट्रांस मिलेगा, अगर इपॉक्सी ट्रांस है तो बाद में हमें हमेशा सिस मिलेगा। नॉर्मल विटिक में कोई स्टीरियो कंट्रोल नहीं है, लेकिन इपॉक्सी से चालू करता हुआ विटिक पे हमेशा स्टीरियो कंट्रोल मिलेगा, और उस पर भी जो उल्टा प्रोडक्ट है केवल वही हमारा बन पाएगा, सीधा वाला प्रोडक्ट जो है वो तो बन भी नहीं पाएगा। क्लियर?